ये तो ऐसा कहना हुआ ना, करप्शन है पर ग्लोबल फिनोमिनन है। टू समबडी लाइक आतिशी, जिन्होंने इतना बदलाव लाया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, तो आप कह रही हैं सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, सब जानते करना पड़ेगा, पर कैसे करेंगे हम ये? अगर आप कल चीफ मिनिस्टर बनती हैं और आप आज जो गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन तो हो सकता है आप दोबारा, अगर दिल्ली की जनता आपको चुने, हो सकता है आप दोबारा वहां आए। लेकिन मेरा सवाल है, ये कैसे होगा? नम्रता कैसे आएगी? कटुता कैसे कम होगी पार्टियों के बीच में? यू ओ इट टू द पीपल ऑफ दिल्ली दिस। देखिए नीरजा जी, ताली दो हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और इस संबंध में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और बाकी राज्यों की सरकार में वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। तो मुझे लगता है कि हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो सामने आए और जो भी सपोर्ट दिल्ली से चाहिए होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब पंजाब में हमारी सरकार बनी तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि पराली किसान क्यों जलाते हैं। इसलिए जलाते हैं क्योंकि वो सबसे सस्ता सोल्यूशन है एक छोटे किसान के पास एक फसल के बाद दूसरी फसल की बुआई करने का। तो हमने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि हमें किसानों को कैश इंसेंटिव देना चाहिए कि वो पराली ना जलाएं। हमने उसमें ये भी कहा उसका कुछ हिस्सा फाइनेंशियली पंजाब सरकार देगी, कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार देने को तैयार है क्योंकि उसके पोल्यूशन से दिल्ली पे असर पड़ता है, लेकिन कुछ हिस्सा तो केंद्र सरकार दे। मैं आपको बता रही हूँ नीरजा जी, आज तक हमें इस प्रस्ताव पे एक शब्द भी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं सुनने को मिला। तो मेरा तो ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि मे बी आप अगले शो में प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे बुलाएं, उनसे भी पूछें। देखिए, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी दिल्ली के, राजस्थान के, हरियाणा के सबके प्रधानमंत्री हैं। तो केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे पे सामने आना होगा, जो भी सहयोग चाहिए होगा। दिल्ली से जो भी पार्टिसिपेशन, जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहेगी केंद्र सरकार, वो हम देने को तैयार हैं। ओके, मैं विनोद जी के पास आ रहा हूं, लेकिन मैम इसी में फॉर इंस्टेंस अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में आने के लिए उन्होंने टोल बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा, पार्किंग चार्जेस बहुत सीवियर कर दिए हैं। ट्रैफिक पोल्यूशन का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ना हो, लेकिन वो भी एक इशू होता है और उससे भी एक बड़ा फैक्टर पड़ता है। ये सारी चीज़ें तो आपके कंट्रोल में, आप डिस्कस कर सकते हैं, बड़े भाई के पास जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर पार्किंग की बात है, टोल की बात है, ये सारे इश्यूज तो सॉल्व किए जा सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल किए जा सकते हैं और हमारी केंद्र सरकार से चर्चा भी चल रही है। जैसे कंजेस्शन चार्जेस होते हैं, लंदन में कंजेस्शन चार्जेस, सिंगापुर में भी होते हैं, सिंगापुर में कंजेस्शन चार्जेस हैं, पर बहुत सारे नियम कानून, इंडिया का भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है कि कई, जैसे बहुत सारे ये सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट हैं जिस पे नियम कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसे कई प्रस्ताव हमारे पोल्यूशन कम करने के अंडर डिस्कशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं। चल रही है, बातचीत चल रही है। बिल्कुल चल रही है। विनोद सर, देखिए, सरकारों के बीच में बहुत सारी बातचीत ऐसी भी होती है जो टीवी कैमरा के सामने नहीं अच्छा, ये सामने आ रही है, अच्छी बात है, सामने आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। जैसे आप देखिए, इसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो है। आप ये अक्सर देखते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के झगड़े चल रहे हैं, पर दिल्ली मेट्रो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो फंडेड है जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो होता क्या है कि देश भर में मेट्रो की फंडिंग ऐसे ही होती है कि आधा पैसा केंद्र सरकार देती है, आधा पैसा जो राज्य सरकार होती है। अब केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पैसा होता है, राज्य सरकार के पास कम होता है। सो किसी भी राज्य में जो मेट्रो की डेवलपमेंट की स्पीड है, इस बात पे निर्भर करती है कि राज्य सरकार अपना उस पर कितना बजट इन्वेस्ट करती है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में मेट्रो का एक इनॉग्रेशन था, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमने 10 साल में पूरे देश में 1000 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनाई है। उस 1000 किलोमीटर में से 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन दिल्ली में बनी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने 7,500 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर दिल्ली में ये मेट्रो बनाई है।
तो इसलिए ये जो आरोप है कि हम सिर्फ लड़ते हैं, हम सिर्फ झगड़ते हैं, जहाँ पर भी दिल्ली के विकास के लिए काम करने की ज़रूरत है हम करेंगे। अगर कल को दिल्ली के विकास के लिए लड़ना भी पड़े वो भी हम ज़रूर करेंगे। ओके, विनोद सर।